Hi everyone, welcome back to English with Jalil sir. So now we are going to discuss paper 2 in Urdu language. अभी हम उर्दू में ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं. ये एग्ज़ाम जो है 2024 में कंडक्ट किया गया TG टेट के ज़रिए, राइट. अभी ये पेपर हम सॉल्व करेंगे. कमिंग टू 66 यानी फर्स्ट क्वेश्चन, दे डैश द मीटिंग एट 10 PM यस्टरडे. वो लोग क्या किए, एक मीटिंग कंडक्ट किए थे. कब? एट 10, कल 10 बजे. एस्टरडे यानी कल, गुजरा हुआ कल जो है वो गुजरे हुए कल में 10 बजे राइट मीटिंग कंडक्ट किए थे. कब? रात के 10 बजे, राइट. यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया, उसमें सूटेबल फ्रेज कौन सा आएगा, राइट. सो अभी वी हैव टू फाइंड आउट नाउ. सो वाइंडेड अप कह सकते हैं क्या? नो, वाइंडेड अप जो है ये हवा के रिलेटेड है, राइट. वाउंडेड अप ये जख्म अगर हुआ तो वाउंडेड अप कह सकते हैं, राइट. वाउंड अप कह सकते हैं, यस ये सही है. वाउंड अप यानी कंप्लीट करना, ख़त्म करना. कल 10 बजे वो मीटिंग जो है कंप्लीट किए थे, ख़त्म किए थे. वाउंड अप. वाइंड अप जो है ये इसका V1 फॉर्म है. अगर वो कल ना होता, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो वाइंड अप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलरेडी गुजरा हुआ एक्शन है तो V2 आना चाहिए. वाउंड अप जो है सही ऑप्शन, थर्ड वन. कमिंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट ही डैश टू गिव अप सो इजीली. सो फाइंड एन अप्रोप्रिएट आंसर हियर. यानी इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट यानी हार के करीब में है, राइट. ऑलमोस्ट वो हारने के लिए रेडी है, फिर भी क्या है वहाँ पे, ही डैश टू गिव अप सो इजीली. वो हार मानने के लिए, राइट, क्या एक्सेप्ट किए या इनकार किए, देखेंगे हम. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, एक्सेप्टेड, रेफ्यूज, अग्रीड, कन्विंस्ड. यहाँ पे 4 ऑप्शंस में 4 लफ्ज़ अगर देखा गया तो तीनों लफ्ज़ सिमिलर मीनिंग है. एक्सेप्टेड यानी मान लेना, अग्रीड ये भी मान लेना, कन्विंस्ड ये भी ऑलमोस्ट मानना, राइट. तीनों दिए गए, या तीनों में से ऑप्शन हम नहीं चुन सकते क्योंकि ये तीनों भी सेम मीनिंग है. रेफ्यूज जो है अपोजिट है, इनकार किया. यानी हार के लिए ऑलमोस्ट वो रेडी है, मतलब हारने के हालात में है, फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, मतलब इनकार किया, रेफ्यूज. सो ये एक ऑप्शन ही डिफरेंट है 4 में से. सो रेफ्यूज इज द सूटेबल ऑप्शन. कमिंग टू 68, द मर्चेंट सेड इफ़ यू अग्री डैश द प्रपोजल आई शैल गिव यू माई हाउस. मर्चेंट किसे कहते हैं? बिजनेसमैन यानी ताजिर कहते हैं, राइट. वो कहा, क्या कहा, इफ़ यू अग्री अगर आप माने तो, क्या किसके लिए, द प्रपोजल मेरा जो प्रपोजल है, क्या दूंगा, आई शैल गिव यू माई हार्स मेरा घोड़ा दूंगा, राइट. सो अग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन, ओवर, अप, टू. तो अग्री के साथ टू का इस्तेमाल करना सही जवाब है. इफ़ यू अग्री टू द प्रपोजल या प्रपोजल के रिलेटेड है तो टू इस्तेमाल करना चाहिए. अगर कुछ प्लान है तो टू इस्तेमाल, राइट. अगर कुछ सजेशन है टू इस्तेमाल करना चाहिए. अगर कुछ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, मैं अगर आपके ओपिनियन से सहमत हूँ तो इफ़ आई अग्री विथ योर ओपिनियन कह सकते हैं, राइट. जब विथ आना चाहिए, यहाँ पे प्रपोजल है तो टू आना चाहिए. कमिंग टू 69, द टाइगर इज़ वेटिंग डैश टू जंप ऑन द डीर. राइट, शेर जो है वेट कर रहा है, राइट, सब्र कर रहा है, किसके लिए, टू जंप ऑन द डीर यानी हिरन के ऊपर कूदने के लिए. यहाँ पे कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा, इम्पेशेंट, पेशेंस, पेशेंटली, पेशेंट. यानी सो टाइगर इज़ वेटिंग यानी शेर जो है वेट कर रहा है, सब्र कर रहा है. वेटिंग क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा बनेगा, एडवर्ब बनेगा. तो एडवर्ब कौन सा है यहाँ पे, पेशेंटली जो है एडवर्ब है, राइट. वो बहुत सब्र से, राइट, मतलब बहुत सब्र से इंतज़ार कर रहा है, किसके लिए, हिरन के लिए. सो पेशेंटली जो है सही जवाब है. अगर इम्पेशेंट देखा गया तो ये एडजेक्टिव है, पेशेंट भी जो है एडजेक्टिव. पेशेंस ये जो है नाउन है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, एडवर्ब चाहिए. सो एडवर्ब कैसे पहचान सकते हैं, ly से पहचान सकते. तो ये सही जवाब. कमिंग टू 70, द कमिटी विल डैश लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग. कमिटी जो है, राइट, देखेगी किसके लिए, वो जो मैटर जो भी प्रॉब्लम है वो लोग देखेंगे. कब, इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में. तो विल के बाद विल एंड लुकिंग के बीच में क्या आएगा, बी, हैव, बीइंग, हैज़. विल जो है किसको इंडिकेट कर रहा, फ्यूचर टेंस को. लुकिंग किसके लिए इंडिकेट कर रहा, वी फॉर एक्शन यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, विल बी लुकिंग इनटू द मैटर. ये सही जवाब. सो बी इज द सूटेबल ऑप्शन. कमिंग टू 71, ए लार्ज ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड. यानी जो कलेक्टिव नाउन यानी जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है उसे क्या कहते हैं, राइट. उसके लिए भी एक नाउन नेम रहता. सो फ्लीट ऑफ एलिफेंट्स,
ए फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, बंच ऑफ एलिफेंट्स। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स यानी एलिफेंट्स का जो राइट ग्रुप है, वो ग्रुप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट। ए फ्लीट ऑफ एलिफेंट्स नहीं कह सकते। फ्लीट किसे कहते हैं, जो पानी का जहाज़ है, राइट, शिप, वो शिप को हम फ्लीट कहते हैं, यानी एक दो नहीं, ग्रुप ऑफ शिप अगर है तो फ्लीट कहते हैं। फ्लॉक किसे कहते हैं, जानवर, राइट, अगर कोई चिड़िया, राइट, बर्ड्स हो या और कोई दूसरे जानवर हैं तो फ्लॉक कह सकते हैं हम, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं, राइट, बट एलिफेंट्स को नहीं कह सकते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये सही है, एलिफेंट्स का झुंड जो है, राइट, ग्रुप जो है, उसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कहते हैं। बंच ऑफ एलिफेंट्स, नो। कीस, ए बंच ऑफ कीस, ए बंच ऑफ राइट बनानास, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे, राइट, कह सकते हैं, मगर बंच ऑफ एलिफेंट्स से नहीं कह सकते, गलत है। कौन सा सही जवाब यहाँ पे, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स जो है सही जवाब है। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72, हार्ड वर्क, कॉम्बिनेशन, ईज एंड डिसिप्लिन, सक्सेस, द ऑफ। जम्बल वर्ड्स, यानी यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिया गया, यानी ऑर्डर में नहीं दिया गया। एक इसको, ये सेंटेंस को, ये चारों ऑप्शन में से, चारों जुमलों में से कौन से ऑप्शन में तरतीब के साथ है हमको पहचानना है, राइट। फर्स्ट वन अगर देखा गया तो सक्सेस इज द हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ऑफ कॉम्बिनेशन, यस, ये गलत है। सक्सेस क्या, कामयाबी क्या है, कामयाबी हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन कह रहा, मगर यह सेंटेंस जो है ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है गलत है इसमें। कमिंग टू सेकंड वन, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस, ये गलत है, राइट, यहाँ पे भी ऑर्डर जो है गलत दिया गया। कमिंग टू थर्ड वन, सक्सेस इज द डिसिप्लिन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क, ये भी गलत है। फोर्थ वन, सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ये सही है। सक्सेस, कामयाबी क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी जुड़ा हुआ है किससे, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से, राइट। सो दोनों मिलने से ही हमको कामयाबी मिलती है, राइट। फोर्थ ऑप्शन जो है सही है यहाँ पे। बाकी के तीनों जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है गलत दिया गया। कमिंग टू 73, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पे 4 जुमले दिए गए, 4 जुमले में से एक ही जुमला जो है गलत है, ओनली इनकरेक्ट है 1, बाकी के तीनों जो है सही है। वो कौन सा है देखेंगे। शी वेंट टू दिल्ली टू अटेंड द यूपीएससी इंटरव्यू, वो गई, किधर गई, टू दिल्ली, दिल्ली गई, किस लिए, टू अटेंड द यूपीएससी इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू देने गई, राइट, सेकंड वन, ये सही जवाब। कमिंग टू सेकंड वन, शी वेंट टू दिल्ली फॉर अटेंडिंग द यूपीएससी इंटरव्यू, ये भी सही है, फॉर के साथ अटेंडिंग जो है सही है। थर्ड वन, शी वेंट टू दिल्ली इन ऑर्डर टू अटेंड द यूपीएससी इंटरव्यू, ये भी सही है। इन ऑर्डर यानी वो एक देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए वो गई। कमिंग टू फोर्थ वन, शी वेंट टू दिल्ली टू अटेंडिंग, यहाँ पे जो है गलत दिया गया। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट वन देखा गया तो क्या हुआ, टू के साथ V1 दिया गया, यानी इसे इन्फिनेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। टू के साथ कभी भी V1 ही आना चाहिए, 2 + V1, मगर यहाँ पे 2 के साथ क्या दिया गया, V4 दिया गया। सो V4 जो है गलत है। सो फोर्थ जुमला जो है ये गलत जुमला है, इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ अगर V1 होता तो ये सही होता। कमिंग टू 74, द फादर अलॉन्ग विथ हिज सन विजिट न्यूयॉर्क एवरी ईयर, सो वी हैव टू फाइंड एन एरर। सो यहाँ पे जो सेंटेंस के जो 4 पार्ट दिए गए हैं उसमें से एक हिस्से में, एक पार्ट में एक गलत जुमला रहेगा, राइट। वो कौन सा है हम पहचानना है, राइट। कमिंग टू द फादर, जो वालिद है, अलॉन्ग विथ हिज सन, उनके बेटे के साथ कहाँ गए, विजिट न्यूयॉर्क एवरी ईयर, यानी एवरी ईयर वो न्यूयॉर्क जाते हैं। अब यहाँ पे फादर के साथ अलॉन्ग विथ हिज सन जो दिया गया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, राइट, ये वर्ब के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्या, कौन सा लिंक्ड है यहाँ पे, द फादर एंड वर्ब, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट यहाँ पे है। अलॉन्ग विथ हिज सन क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके साथ साथ इसके साथ मिलाकर वर्ब को प्लूरल बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। फादर जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है जब क्या होगा, यहाँ पे V1 + yes आना चाहिए, विजिट्स, क्योंकि एवरी ईयर जा रहा, न्यूयॉर्क जो है एवरी ईयर जा रहा है, तो ये रेगुलर एक्शन है, एक हैबिट है, तो सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या आएगा, V1 + yes आएगा। सो बी ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ पे एरर है। कमिंग टू 75, लेट्स गो टू क्लास, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। चलो हम क्लास चलते हैं, चलेंगे क्या,
मतलब यहाँ क्वेश्चन टैग आना चाहिए। चलेंगे क्या, क्या आएगा यहाँ पे? लेट्स के साथ क्या गया? लेट अस। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सो लेट्स गो टू क्लास। तो यहाँ पे हम क्लास चलेंगे यानी अभी तक नहीं गए, अभी जाने वाले हैं। सो जाने वाले हैं मतलब क्या है? फ्यूचर एक्शन। सो फ्यूचर में क्या आएगा? हमको सिंपल फ्यूचर में कभी भी हो शैल आर विल का इस्तेमाल करेंगे। शैल आर विल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे अज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आएगा? वी आएगा। अज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी। सो वी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शैल। तो यहाँ पे शैल वी का इस्तेमाल करना सही है, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे शांट वी, वॉन्ट वी ऐसे ज़रूरत नहीं है, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस है, ओनली शल आएगा। अगर प्रोनाउन जो है अलग है तो विल आएगा, मगर यहाँ पे विल नॉट और शल नॉट का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। शल वी जो है सही जवाब यहाँ। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 76, द गर्ल वॉज रेगुलर टू कॉलेज बट शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो यहाँ पे क्या दिया गया सेंटेंस? द गर्ल जो लड़की जो है रेगुलर टू कॉलेज यानी रेगुलरली वो कॉलेज जाती है, बट मगर क्या हुआ? शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उस खास दिन वो कॉलेज गई या नहीं गई, हम ऑप्शन देखेंगे। डिड नॉट गोइंग, डिड नॉट वेंट, डिड नॉट गॉन, डिड नॉट गो। सो कौन सा आएगा? मतलब यहाँ पे लड़की जो है हर दिन कॉलेज जा रही है, राइट, मगर उस खास दिन वो लड़की कॉलेज नहीं गई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? डिड नॉट गोइंग कह सकते हैं क्या? रॉन्ग। कभी भी डिड के साथ V1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिड के साथ V1। सो डिड नॉट वेंट, रॉन्ग, क्योंकि डिड उस दिन नहीं गई तो क्या होगा? डिड के पास, डिड के बाद नॉट आना चाहिए, उसके बाद V1 लगाना चाहिए। सो डिड नॉट गॉन, रॉन्ग। डिड नॉट गो ये सही है। डिड नॉट गो, डिड के साथ V1 का इस्तेमाल हुआ। सो नहीं जाने की वजह से नॉट का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब है। कमिंग टू 77, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शन फॉर ए फॉर्मल लेटर। यानी लेटर्स अगर ख़त अगर देखा गया तो दो तरीके के रहते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। सो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? जो हायर ऑफिशियल्स को लिखते हैं, राइट, ऑफिसर्स को लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है अपने दोस्तों को या करीबी रिश्तेदारों को, राइट, इनफॉर्मल कहते हैं लिखने वाले लेटरों को। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शन फॉर फॉर्मल लेटर। चारों में से एक ही ऑप्शन जो है फॉर्मल रिलेटेड है, वो कौन सा है देखेंगे। योर्स सिंसियरली, यस ये सही है। हायर ऑफिशियल्स को हम जब लिखते हैं तो एंडिंग में सब्सक्रिप्शन क्या लिखते हैं? योर्स सिंसियरली, राइट, ये सही है। यहाँ पे अपॉस्ट्रफी दिया गया, अपॉस्ट्रफी जो है गलत है। एंडिंग में सब्सक्रिप्शन में अपॉस्ट्रफी नहीं लगाते, यूअर्स इसी तरह विदाउट अपॉस्ट्रफी लिखना चाहिए, राइट। कमिंग टू थर्ड वन, यूअर्स लविंगली, लविंगली आपका प्यारा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनफॉर्मल, भाई बहन अगर दोस्त को लिखना है तो यूअर्स लविंगली। यूअर्स फेथफुली ये भी गलत है, अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल गलत है। यूअर्स सिंसियरली भी कह सकते हैं, यूअर्स फेथफुली भी कह सकते हैं, मगर यहाँ पे अपॉस्ट्रफी जो लगाया गया वो गलत है, इसलिए फर्स्ट वन जो है सही जवाब। कमिंग टू 78, इफ वाटर इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश चूज द करेक्ट ऑप्शन। इफ कंडीशन का सेंटेंस दिया गया। सो इफ कंडीशन में क्या है? ये जीरो कंडीशन सेंटेंस है। जीरो कंडीशन यानी सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, मगर इज प्लस V3 दिया गया, यानी ये पैसिव वॉइस में है, राइट। सो पैसिव वॉइस में रहने से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर इसको अगर हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। इफ़ वाटर हीट्स कहना चाहिए, इफ़ वाटर हीट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बनेगा, मगर यहाँ पे पैसिव वॉइस में दिया गया। इट डैश क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे अपन पानी गर्म करने से बॉइल्ड, बॉइल्ड यानी कंप्लीटेड एक्शन, हमको सिंपल प्रेजेंट एक्शन चाहिए। बॉइलिंग नो, ये कंटिन्यूस। बॉइल्स ये सही है, बॉइल्स जो है यानी उबलेगा। हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करेंगे तो पानी उबलाएगा, राइट। थर्ड वन करेक्ट है। कमिंग टू 79, ए पॉल ऑफ ग्लूम डिसेंडेड ऑन द फैमिली आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ द मैन। आइडेंटिफाई द एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसेंडेड। यहाँ पे डिसेंडेड, डिसेंडेड यानी नीचे गिरना या नीचे उतरना, राइट, डिसेंडेड। इसका उल्टा क्या बनेगा? ऊपर जाना या बुलंद होना, राइट। सो डिसेंडेड ऑप्शन देखेंगे। डिक्लाइंड, डिक्लाइंड यानी ये भी नीचे होना, राइट। स्लैंटेड, स्लैंटेड यानी टेढ़ा होना। ड्रॉप्ड यानी
ड्रॉप हो जाना एकदम। असेंडेड ये अपोजिट सही है, ऊपर जाना। डिसेंडेड यानी नीचे उतरना या नीचे आना, असेंडेड यानी ऊपर जाना, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। कमिंग टू 80, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे क्या दिया गया, दोनों क्लॉजेस दिया गया। व्हेन रानी डैश रजनी's हाउस, रजनी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, यानी जब रानी रजनी के घर पहुंची, यानी एक ब्लैंक दिया गया। यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे। रजनी हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, जब रानी रजनी के घर पहुंचे तो क्या हुआ, रजनी जो है ऑलरेडी एयरपोर्ट चली गई थी। यानी ये पहला गुजरा हुआ एक्शन, यानी रानी पहुंचने से पहले रजनी चले गई। ये दोनों एक्शन में से ये पहला होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया, यानी पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस किए। नेक्स्ट सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करना चाहिए। सिंपल पास्ट यानी क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 आना चाहिए। सिंपल पास्ट, व्हेन रानी रीच रजनी's हाउस, जब रानी रजनी के घर पहुंची तब तक क्या हुआ, रजनी एयरपोर्ट चली गई थी। सो फर्स्ट वन जो है सही ऑप्शन है। सो कमिंग टू 81, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कम इन। सेंटेंस क्या है, सेड टू यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया, रिपोर्टेड स्पीच रिलेटेड है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज किया तो राइट, ये रिपोर्टेड। यहाँ पे कम इन या क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस यानी विदाउट सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बिना सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उसे इंपरेटिव कहते हैं। कम डायरेक्ट वर्ब दिया गया। सो कमिंग टू द टीचर सेड टू नहीं बनेगा। द टीचर परमिटेड, यस ये सही है। द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट कम इन, ये गलत है। यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करने के लिए क्या आना चाहिए, टू का इस्तेमाल करना चाहिए, टू कम इन। द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट टू कम इन, ये सही है, राइट। थर्ड ऑप्शन, टीचर ने इजाज़त दी, किस लिए, वो तलबा को अंदर आने के लिए, टू कम इन कहना चाहिए। सो फोर्थ अगर देखा गया तो द टीचर परमिटेड द स्टूडेंट दैट शी कम्स इन नहीं कह सकते, ये जो है गलत है, राइट। कमिंग टू 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड शैम्पेन। यहाँ पे एक लफ्ज़ दिया गया, वो लफ्ज़ में कौन सा हुर्फ जो है, राइट, कौन सा लेटर जो है साइलेंट लेटर है। शैम्पेन यानी जी जो है साइलेंट। सो शैम्पेन, पेन यानी एन पे हम स्ट्रेस करते हैं, जी को साइलेंट, राइट, साइलेंट रखते हैं, उसके जी जो है सही जवाब। 83, लेट्स वॉच ए मूवी, चलो फिल्म देखेंगे, राइट। लेट्स वॉच ए मूवी, इसे हम क्या करना चाहिए, पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहिए। कौन सा सूटेबल ऑप्शन है देखेंगे। लेट के साथ अस, राइट, वॉच V1, ए मूवी ऑब्जेक्ट। सो पहले क्या करना चाहिए, लेट, राइट, लेट। सो देन ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बनेगा, लेट ए मूवी, राइट। सो वॉच से पहले क्या आना चाहिए, बी प्लस V3, वॉच बाई, राइट, बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद सब्जेक्ट अस जो है ऐड करना चाहिए। सो फर्स्ट वन, लेट ए मूवी बी वॉच बाई देम। सो देम जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे अस दिया गया। अस जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा, वी बनेगा। सो वी आना चाहिए, यहाँ पे गलत है। लेट ए मूवी बी वॉच बाई अस, यस, बाई अस जो है सही है। यहाँ पे अस जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी अस ही बनेगा। ये वी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा, बट ये गलत है, अस का इस्तेमाल होना चाहिए, राइट, सही जवाब। कमिंग टू 84, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे 4 लफ्ज दिए गए, इसमें कौन सा वर्ड में स्पेलिंग सही है। अपॉर्चुनिटीज़, OPPORTUNITIES, ये सही है। सेकेंड वन में क्या हुआ, यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं किया गया, अपॉर्चुनिटीज़ गलत है। अपॉर्चुनिटीज़ यस आना चाहिए, यस मिसिंग है यहाँ पे, राइट। ए दिया गया, ये भी गलत है। फर्स्ट वन जो है सही लफ्ज़ है, मतलब सही स्पेलिंग के साथ, अपॉर्चुनिटीज़, राइट। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज सेशन।